Hello everybody. So in this video I'm going to talk about the psychological aspects of this documentary called House of Secrets. मैं इस पर अपना पर्सपेक्टिव शेयर करूँगा बेसिकली, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है और जो आइडियाज़ जो नोशन सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, आई एम जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड विद देम. सो अगर तुम्हें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो जाके इस डॉक्यूमेंट्री को पहले देखो, फिर ये वीडियो देखना, तभी समझ में आएगा. स्टिल मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, तो अभी तुम ऐसे क्लूलेसली ना बैठे रहो. बेसिकली 11 पीपल हैंग देमसेल्फ टू डेथ और थ्रोट चॉक होने की वजह से उनकी डेथ हो गई. अब ऐसा क्यों किया वो हम समझेंगे इसमें. जिन्होंने सीरीज़ देख ली उन्हें पता होगा ऐसा क्यों किया है. सो मैं अलग अलग डायमेंशंस पे अपना पर्सपेक्टिव दूंगा रिगार्डिंग फैमिली, एजुकेशन. लोग कह रहे हैं इतने एजुकेटेड थे, so ये वो, उससे सुसाइड से रिलेटेड, और ललित जो कि हमारा हीरो है भाई उससे रिलेटेड. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट फैमिली. लोग कहते हैं कि बड़ी अच्छी फैमिली थी, बड़ा ऐसा था, बड़ा वैसा था, और ये कैसे हो गया, वी डोंट नो. और कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो कि फैमिली छुपा के रखती है, वो किसी को नहीं बताती है. इट्स अ टिपिकल इंडियन हाउस होल्ड. और टिपिकल इंडियन हाउस होल्ड में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक इंडियन हाउस होल्ड्स में एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है. वो ये है कि भाई कितना ही कुछ हो जाए, अंदर कितने ही डिस्प्यूट्स हो जाएं, कितनी ही बातें हो जाएं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ रेपुटेशन इन सोसाइटी हम कुछ बातें नहीं बताएंगे, चाहे कितने ही क्लोज रिलेटिव हो. विच इज़ ठीक भी है बट नहीं भी है, यू नेवर नो. ठीक है, इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आई डोंट कॉल इट अ फैमिली. मैं इसे फैमिली नहीं बोलूँगा. मतलब ये एक सोशल नॉर्म है ना कि कुछ लोग साथ में रह रहे हैं, भाई फैमिली हो गई. अब तो फैमिली है जी, है तो. हाँ, ब्लड रिलेशन है, बार बार को पेडिग्री चार्ट बना रहे थे, हम उसे फैमिली बोल रहे हैं, बट आई वोंट कॉल इट अ फैमिली. इंस्टेड मैं बोलूँगा इट्स अ माइक्रो फॉर्म ऑफ कल्ट. कि एक बंदा पूरी फैमिली को इंस्ट्रक्शंस देगा, उन्हें कंट्रोल करेगा, तो इट्स अ काइंड ऑफ कल्ट, इट्स अ काइंड ऑफ माइक्रो किंगडम. तो इस पे लोगों का ये कहना है कि ऐसे कैसे पूरी फैमिली एक बंदे की बात को मान सकती है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल. कोई तो रिटेलिएट करेगा, कोई तो ऐसा होगा जो कि रिबेलियस होगा. सो द पॉइंट इज़, ऐसा है नहीं कि एक पर्सन बहुत सारे लोगों को अपने अंदर बिलीव नहीं करवा सकता. इनको देख लो, इनको देख लो. ठीक है. सो पीपल आर स्टूपिड इन मेजॉरिटी. ये तो मैं बहुत पहले से कहता आ ही रहा हूँ. इट्स नॉट अ फैमिली, इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ कल्ट. ठीक है. दूसरी डायमेंशन की बात कर लेते हैं, विच इज़ एजुकेशन. लोग बोल रहे हैं कि भाई इतनी ज़्यादा एजुकेटेड फैमिली, वो सोशोलॉजी में एमए थी, जाने कौन था, वो ये कर रही है, वो ये कर रहा है, वो बीकॉम कर रही है, हाउ कैन दे डू दिस. और ऐसा वो कैसे कर सकते हैं, किसी ने सोचा क्यों नहीं करने से पहले, इतने एजुकेटेड होकर. भाई देखो, एक बात समझो, एजुकेशन और फेथ और स्टूपिडिटी फॉर दैट मैटर डायरेक्टली कोरिलेटेड नहीं है. हमें लगता है कि अब कोई बहुत ही एजुकेटेड हो गया तो वो कोई बकवास आइडिया रख ही नहीं सकता सामने, वो स्टूपिड नहीं हो सकता. नहीं, योर स्टूपिडिटी हैज़ नथिंग टू डू विद हाउ मच यू आर एजुकेटेड. वेयर एज एजुकेशन हैज़ लॉट टू डू विद योर एक्सपर्टीज़. कि हाँ, तुम इस स्ट्रीम में हो, तुम इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो सकते हो, बट बाकी अदर डायमेंशन में तुम हो सकता है बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो. कि आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, बट आप टन्स ऑफ गोल्ड आउट ऑफ फेथ, आउट ऑफ बिलीव डोनेट कर देते हो किसी मंदिर में कि मुझे इनसे मिला है, मुझे उनसे मिला है, ये चीज़ रख के. तो स्टूपिडिटी और फेथ हैज़ नथिंग टू डू विद योर एजुकेशन. तो बार बार ये बोलना कि वो एजुकेटेड थे, वो एजुकेटेड थे, ऐसा कैसे कर सकते हैं. नहीं भाई, कर सकते हैं ऐसा, लोग करते हैं ऐसा. यही मैंने एक पोस्ट में भी बताया. मैंने उस पोस्ट में एग्जैक्टली यही लिखा है, जहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि मेजॉरिटी को मैं स्टूपिड क्यों समझता हूँ. क्योंकि लोगों को लगता है कि पढ़ाई, एजुकेशन, डिग्रीज इम्प्रूव योर इंटेलिजेंसी. या सम हाउ टू सम एक्सटेंट इट इम्प्रूव योर इंटेलिजेंसी. इट्स ट्रू, बट इट्स नॉट अ होल ट्रुथ. हो सकता है कि कोई इंजीनियर हो, बट मेडिकल एस्पेक्ट में मैं उसे बेवकूफ़ बना दूँ. बहुत सारी चीज़ें जिसमें मैं उसे बेवकूफ़ बना दूँ. सो एजुकेशन का फैक्टर भी ओमिट करो यहाँ से, उसका कोई रोल नहीं है. थर्ड पॉइंट इज सुसाइड. कि भाई फैमिली ने सुसाइड कर ली. नहीं, सुसाइड नहीं है वो एक फेल्ड, अनफॉर्चुनेटली फेल्ड रिचुअल है, जिसे उन्होंने बड़ पूजा बोला है, जो वो रजिस्टर्स मिले थे उसमें. तो बेसिकली ये है क्या, इसे समझते हैं ये क्या है. देखो, पहली बात तो ये है कि किसी के पास भी पूरी इन्फॉर्मेशन है नहीं.
कि फैमिली में क्या चलता था। हो सकता है ऐसी प्रैक्टिसेस पहले भी हुई हो बट पहले सक्सीड हो गई हो, इस बार नहीं हो पाई। हो सकता है पहले ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो सक्सीड हुई हैं जिसकी वजह से उन्हें लग रहा हो कि हमारा कोई काम हो गया, अब उसे कोइंसिडेंट बोल लो या कुछ भी बोल लो, और अब वो दोबारा वो चीज़ कर रहे हो तो वो अनफॉर्चुनेटली फेल हो गई हो। क्योंकि इन दी एंड, जैसा कि मैं आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, जैसा कि मैं कहता हूँ, लेकिन मैंने एक बात बोली थी कि अगर आप एक गलत बिलीफ के साथ आगे बढ़ रहे हो तो जब वो किसी ऐसे पॉइंट पर आ जाओगे कि उसका टूटना डिस्ट्रक्शन लाएगा बहुत तगड़ा, जो कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाते वक्त बताता हूँ कि आप कोई भी गलत बिलीफ को लेके आगे बढ़ते जा रहे हो, एक दो बार हो सकता है आपके काम हो जाए आउट ऑफ लक, आउट ऑफ रैंडमनेस ऑफ लाइफ, बट मे बी एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वो बहुत ही मेजर लेवल पे नुकसान कर सकता है तुम्हारा। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इट। सो इट वॉज नॉट अ सुसाइड, बेसिकली उन्होंने सोचा था कि हम ये करेंगे तो उसके बाद हमारा कोई काम हो जाएगा या हम और सक्सेसफुल हो जाएंगे, हम और प्रोग्रेसिव हो जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। और रही बात 11 पाइप्स और 11-11 का सीन, जो विंडोज़ वाला सीन था, तो वो मुझे लगता है इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंट। मतलब मैं एक अजम्पशन ही तो बना सकता हूँ, ये पूरा हम अजम्पशन ही तो लगा सकते हैं क्योंकि फैमिली तो पूरी है नहीं है, कोई तो है नहीं जो हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दे। सो व्हाट आई थिंक कि वो एक कोइंसिडेंट था। लोग बहुत सारे सुपरस्टिशियस बिलीव के चलते भी ऐसी चीज़ें करा लेते हैं जिसे हम वास्तुशास्त्र भी बोलते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग अगर कोई तुम में से कर रहा हो तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि लोग घर बनवाते समय इन चीज़ों को लेके कितना कंसर्न्ड होते हैं। सो वो मेरे ख्याल में वो था, उससे इनकी डेथ का लेना देना आई डोंट थिंक सो होगा, होगा भी तो हो सकता है, इट्स जस्ट अ अजम्पशन। सो या, अब आ जाते हैं फोर्थ एस्पेक्ट पे। सो मैंने सोशल मीडिया पे बहुत ये देखा कि एवरीबडी इज़ ब्लेमिंग ललित, कि भाई ललित क्या मास्टरमाइंड है, उसने ऐसा करा उसने वैसा करा। सो इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग क्योंकि यू कैन नॉट ब्लेम एनी बडी इन दिस शिट। अगर आप ललित को ब्लेम कर रहे हो तो अगेन आप मेंटल हेल्थ को डीमीन कर रहे हो भाई। तुम अगेन उसे कंसिडर ही नहीं कर रहे कि वो मेंटली अनस्टेबल था। ये तो वो वाली बात हो गई कि तू अस्थमेटिक है ब्रो, तू क्या इतना हाफ्ता क्यों है तू, ब्रो तेरी सांस क्यों फूलती है, अरे भाई उसे प्रॉब्लम है, वो उसका सिम्टम है। अगर कोई बेवकूफ़ी आउट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर करता है तो आप उस बेवकूफ़ी को बेवकूफ़ी नहीं बोल सकते ना यार, वो तो उसका नॉर्म हो गया। मतलब समझो एक बात को, अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है और वो सेल्फ हार्म कर ले, वो खुद को मारे, तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि क्या बेवकूफ़ है खुद को मार रहा है। अगर आप ये बोल दो कि तो तुम बेवकूफ़ हो, अरे भाई उसे डिजीज़ है। तो ये मेरा पीओवी था ललित को लेकर के। अब मैं ललित की मेंटल हेल्थ को डिसमेंटल करता हूँ। सो फर्स्ट थिंग, उसे पीटीएसडी हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली उसे पीटीएसडी होगा ही, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ चली गई। सो पीटीएसडी क्यों होता है? पीटीएसडी हो सकता है आपके ऊपर कोई फिजिकल या मेंटल असॉल्ट हो जाए, आपका सीरियस एक्सीडेंट हो जाए, आपके घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो, उसके काफ़ी वेरियस रीजंस हो सकते हैं। बट इसके जो केस में था वो था फिजिकल असॉल्ट, जो कि उसे जिसमें उसे आग लगा दी थी, ठीक है। और उसके सिम्टम्स ये हो सकते हैं कि आफ्टर ट्रॉमा ही चूज नॉट टू स्पीक, मे बी, वेरी पॉसिबल, हो सकता है, नॉट अ बिग डील, हो सकता है वो रेयर केस हो कोई पीटीएसडी का। सो पीटीएसडी के सिम्टम्स, एक्सट्रीम सिम्टम्स कुछ हो सकते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स, इंट्रूसिव थॉट्स जैसे कि अननेसेसरी अनवांटेड थॉट्स आना, ये पीटीएसडी का रिजल्ट हो सकता है। दूसरी चीज़ जो उसे थी वो थी स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया में ऑडिटरी डिल्यूशन था उसे। मीन्स स्किज़ोफ्रेनिया क्यों होता है? स्किज़ोफ्रेनिया वैसे तो अभी तक इसका जो कॉज है वो अननोन है, स्टिल देयर आर सम कॉजेज़ जो कि देखे गए लोगों में, जैसे कि किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से आ सकता है, और इसके केस में ट्रॉमा था ही तभी से पीटीएसडी हुआ। ट्रॉमा वही था कि उसका 2 बार एक्सीडेंट हो चुका था, उसके सर में चोट भी थी। सो बहुत अच्छे चांसेस है कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, और उसे डिल्यूजन भी था, ऑडिटरी डिल्यूजन। उसे लगता था कि उसके पापा उसे आ रहे हैं, उससे बोल रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं। सो या, स्किज़ोफ्रेनिया में होता यह है कि मेरी रियलिटी डिफरेंट होगी बाकी लोगों से। मीन्स हो सकता है मुझे कोई एक बंदा ज़्यादा दिखे, हो सकता है मुझे आवाज़ें सुनाई दें, हो सकता है मुझे बंदे देखें, हो सकता है मुझे जो एक्चुअल रियलिटी है उससे जस्ट अलग ही कुछ दिख रहा हो, वो स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, ठीक है। और एक फ़न फैक्ट बता देता हूँ, स्किज़ोफ्रेनिया जैसे होता है उस असल में, क्योंकि ये फैमिली की बात चल रही है तो ये फैक्ट ज़रूरी भी है, और आई डोंट नो व्हाई आई सेड फन फैक्ट। फैक्ट इज़ कि जिसको स्किज़ोफ्रेनिया होता है उसकी फैमिली बाकी फैमिली से
क्रिएटिव होती है और मेंटली ज़्यादा थॉटफुल होती है। आई डोंट नो इसका कुछ लिंक हो सकता है नहीं हो सकता, बट या इट्स जस्ट अ फैक्ट। तो स्किज़ोफ्रेनिया उसे था। बाकी उसकी बातों पे फैमिली वालों ने बिलीव करा, वो इसीलिए करा कि भाई किसी भी चीज़ पे ब्लाइंडली बिलीव करने के लिए कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस, कुछ एविडेंसेस तुम्हारे ब्रेन के पास ऐसे होने चाहिए जो कि तुम्हें एक बड़ा काम करवाने के लिए एग्री करवा दे। उसको स्किज़ोफ्रेनिया था, उसने बोला कि मेरे डैड मेरे से आके ये बोल रहे हैं, चलो ये कर दो, ये करा और उनका वो काम हो गया। तो उनको उसकी बात पे बिलीव हो गया और उसकी आवाज़ का वापस आना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा एविडेंस हो सकता है कि यार कोई चीज़ नियर टू इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया, तो वाई नॉट कि बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे लिए इम्पॉसिबल है वो इन फ्यूचर पॉसिबल हो जाए। बहुत अच्छा एविडेंस था जो उसकी आवाज़ आना, जिसकी वजह से पूरी फैमिली को बिलीव हो जाएगा कि यार हाँ, जो उस पर उसके पापा आके बोल रहे हैं वो बहुत सच हो सकता है। सो वी हैव टू बिलीव ऑन दैट। अब तीसरा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर समझ लेते हैं जो क्या था, वो कि जो कि पूरी फैमिली में था। ठीक है, इसे हम प्यार से बोलते हैं फॉलियाडू। फॉलियाडू एक फ्रेंच वर्ड है। सो व्हाट इज़ फॉलियाडू? फॉलियाडू इज़ शेयर्ड साइकोटिक डिल्यूजन। मीन्स दो और दो से ज़्यादा लोग किसी भी एक डिल्यूजन, चाहे वो ऑडिटरी हो चाहे वो विजुअल डिल्यूजन हो, उसमें बिलीव करेंगे। जैसे कि भाई कुछ लोगों को इस पर्टिकुलर जगह पे भगवान दिखते हैं और सब मानते हैं उस बात को कि अरे भाई भगवान आते हैं इतने बजे, क्या बात कर रहे हो तुम। तो इंडिया में एक जगह है जहाँ पे उन्हें लोगों को सोल्जर दिखता है। ठीक है, डिल्यूजन है तो क्या है ये शेयर्ड साइकोलॉजिकल डिल्यूजन है, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल एक किसी डिल्यूजनल बात को मानने के लिए रेडी हो जाए, उनका बिलीव बन जाए वो। तो फॉलिया डू था यहाँ पे। और कुछ कुछ बातें ऐसी भी थी जो कि फैमिली मेम्बर ने बाहर वाले लोगों को बताई भी थी, जैसे कि काकू। काकू बेसिकली ललित का निक नेम था, अगर तुमने सीरीज़ ध्यान से देखी हो मेरी तरह। तो उसमें से बोला था कि काकू के अंदर पापा की आत्मा आती है और फिर वो उन्हें बताती है कि कैसे हमें गाइड करें। और ये चीज़ उसने अपने नेबर्स को बताई थी। नीतू ने बेसिकली, क्या नीतू ने यार मुझे ये नेम्स याद हैं बहुत। ठीक है, तो नीतू ने ये बात बताई थी। सो आप ये देख सकते हो कि फॉलिया डू था वहाँ पे, शेयर्ड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जहाँ पे पूरी फैमिली एक साइकोलॉजिकल डिल्यूजन में बिलीव करके बैठी हुई थी। सो या आर्बिटरीली या फिर कोइंसिडेंटली बहुत सारी चीज़ों का एक जगह फॉल कर जाना, ललित का साइकोटिक हो जाना और उसके पापा की डेथ हो जाना और लोगों का उस पर बिलीव कर लेना, उसकी आवाज़ वापस आ जाना, ये चीज़ें एक साथ कुछ 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 टाइमलाइन पे फॉल करी और इन दी एंड हम आके इस कंक्लूजन पहुँच गए कि भाई सारे लटक। और इन दी एंड आके हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे जो कि ये इंसिडेंट हुआ था उनके लास्ट रिचुअल के दिन। रिचुअल वुड बी द करेक्ट वर्ड इंस्टेड ऑफ सुसाइड। देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन फेथ एंड डिल्यूजन। बहुत अच्छी लाइन है, ये सीरीज़ की ही लाइन है, ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। सो या दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। आई होप तुम्हें ये पर्सपेक्टिव अच्छा लगा हो, समझ आया हो। अगर कोई डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड consider subscribing this channel. Thank you for your time.